वंदे भारत ट्रेनों में यात्रा करने वालों यात्रियों की संख्या लोकल और सुपरफास्ट ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के मुकाबले बहुत कम है। ट्रेनों मुख्य रूप से उच्च वर्ग और अधिक आय वाले लोगों के लिए है। अधिकांश लोग जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं गरीब और श्रमिक हैं और उस एरिया से हजारों लोग दिल्ली, बम्बे, अलग अलग सूरत जा करके काम भी करते हैं। मजदूर तबके के लोग हैं जो आमतौर पर लोकल और सुपरफास्ट ट्रेनों से यात्रा करते हैं। हमारा यह कहना नहीं है कि वंदे भारत ट्रेन की आवश्यकता नहीं है। सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि इस बिल में संशोधन करते हुए गरीब और आम जनता को ध्यान में रखते हुए लोकल और सुपरफास्ट ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। यह सच है कि वंदे भारत जैसे उच्च श्रेणी की ट्रेनों का परिचालन हो रहा है जिससे यात्रियों को सुविधा मिल रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इन सुविधाओं का लाभ वास्तव में किसे मिल रहा है। वंदे भारत ट्रेनों में यात्रा करने वालों यात्रियों की संख्या लोकल और सुपरफास्ट ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के मुकाबले बहुत कम है। यह ट्रेनों मुख्य रूप से उच्च वर्ग और अधिक आय वाले लोगों के लिए है, जबकि अधिकांश लोग जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं गरीब और श्रमिक हैं। खासतौर पर मैं जिस एरिया से आता हूं सुरक्षित एरिया है और उस एरिया से हजारों लोग दिल्ली, बम्बे, अलग अलग सूरत जा करके काम भी करते हैं। मजदूर तबके के लोग हैं, गरीब और श्रमिक वर्ग से आते हैं जो आमतौर पर लोकल और सुपरफास्ट ट्रेनों से यात्रा करते हैं। हमारा यह कहना नहीं है कि वंदे भारत ट्रेन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि इस बिल में संशोधन करते हुए गरीब और आम जनता को ध्यान में रखते हुए लोकल और सुपरफास्ट ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही इन ट्रेनों को सुदृढ़ और अधिक सुविधाजनक बनाया जाए। बिहार जैसे जगहों पर जहां लोग भारी संख्या में ट्रेन यात्रा करते हैं, वहां हमें अक्सर टीवी चैनलों पर इन ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ की खबरें मिलती हैं। वहीं दूसरे तरफ ट्रेनों की दुर्घटना में लगातार, मैं पहला बार बोल रहा हूं महोदय, थोड़ा सा और समय दे दिया जाए मुझे, वृद्धि हुई है और इसे रोकने के लिए सरकार को इस पर सख्त विधेयक बनाना चाहिए। सासाराम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के बावजूद स्टेशन का विकास अभी जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। महोदय, वहां चूंकि इस बिल में मैंने कहीं भी नहीं देखा, बरसों पहले जो मुंडेश्वरी से मोहनिया जो आरा होते हुए आरा तक जो परियोजना था वो सफल नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ। एक चीज और आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं महोदय कि डालमिया नगर बहुत बड़ा, एशिया में एक बहुत बड़ा औद्योगिक जगह था जहां पर 219 एकड़ जमीन रेलवे ने लिया 2007 में, उद्योग परिसर क्रय किया। 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री ने यह हाई एक्सल बैगन मरम्मत और कपलर निर्माण कारखाना की आधारशिला भी रखी थी, लेकिन सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। 23 जून 2017 को रेल मंत्रालय ने यहां रोहतास उद्योग के कबाड़ को बेचने और यहां रेल बैगन मरम्मत कारखाना लगाने के लिए डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी रेलवे की एक इकाई को दी थी। कारखाना के कबाड़ को बेचकर सरकार को लगभग 90 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। 2015 में विधानसभा के चुनाव में पूर्व डेहरी के सूरा हवाई अड्डा के चुनावी सभा के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा के बाद यहां रेल कारखाना लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी थे, संसद में कहा कि कारखाना 2022 में चालू हो जाएगा। 2022 में DRS, DDU और महाप्रबंधक हाजीपुर के द्वारा प्रस्तावित रेल कारखाना का निरीक्षण भी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इन कारखानों का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। अतः आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जरूर इस अधिनियम में जो है उसको भी इसमें रखा जाना चाहिए था।